नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 जीके मॉक टेस्ट 8 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके से जो है 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपका स्टैटिक जीके से 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए। इसमें से कितना सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबका कमेंट पढ़ूंगा, सबका जवाब दूंगा। प्रयास ये करिए आप कि 20 में 20 क्वेश्चन पूरा सही करने का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। चलिए कथन को पढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है, देखिए पहला कथन है आपका, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या ये सही है? तो जी हाँ, प्रतिवर्ष जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, ये आपका पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन देखेंगे, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो जी नहीं, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये हो जाएगा गलत। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर प्रश्न बन जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जी हाँ, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि कथन 1 और कथन 3 सही है। चलिए ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कैसे आपको हल करना है इसको। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में से जो है 1 और 3 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ओके, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अगला प्रश्न है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है, बताइए वो भारत का कौन सा पहला राज्य है जिसने शराबबंदी किया और सबसे पहले किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने। ओके, गुजरात ने सर्वप्रथम जो है शराबबंदी किया। चलिए डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। 1960 में यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा राज्य? तो गुजरात। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आपको याद रखना है, अगर प्रश्न आपका यहाँ से ये बन जाए कि भारत के किन किन राज्यों में जो है शराब बंद है, तो आपको वो भी ध्यान दीजिएगा। भारत में मुख्य रूप से बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब का सेवन प्रतिबंधित है। ओके, याद रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं, तो बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब बंद है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा, 1950 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने बंबई राज्य को मराठी और गुजराती भाषी क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग की थी। याद रखेंगे किसने मांग किया था, तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने मांग की थी। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत बंबई राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया और वो 2 राज्य बन गए। कौन कौन से राज्य बन गए, तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। ओके, गुजरात जो है 1 मई को अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खर्ची पूजा त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है, आंसर करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा का जो है त्योहार है, कौन सा त्योहार, तो खर्ची पूजा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, बताइए। तो ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए, सर सीडी देशमुख। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। भारतीय सिविल सेवा के सदस्य चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। और अगर यहीं पे प्रश्न बन जाए कि पहले भारतीय महिला गवर्नर कौन है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा।
1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक के गठन के बाद अब तक कोई महिला गवर्नर नहीं रही है। याद रखिएगा, अब तक कोई महिला गवर्नर नहीं रही है। हालांकि शीर्ष बैंक के 3 महिला डिप्टी गवर्नर थी। याद रखेंगे, गवर्नर तो नहीं थी लेकिन डिप्टी गवर्नर 3 बन चुकी हैं, जिनमें से पहली महिला हैं, उनका नाम है केजे उदेसी। क्या है? केजे उदेसी। केजे उदेसी जो है पहली महिला हैं जो डिप्टी गवर्नर हैं। ओके, गवर्नर अभी तक कोई नहीं बना है, जिन्हें 2003 से 2005 तक नियुक्त किया गया था, यानी कि 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया था डिप्टी गवर्नर। किसको? केजे उदेसी को। ओके, चलिए, अभी अगर प्रश्न आपका ये बन जाए कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा 11 दिसंबर 2024 से संजय मल्होत्रा को आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये अभी आपके वर्तमान में गवर्नर हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा आपका, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान में के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। 2 कथन आपका दिया हुआ है। पहला कथन है, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका सही है। इनका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो जी हाँ, जनजातीय जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई देश के पहले, तो उसका नाम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और कथन नंबर 2 दोनों सही है। तो आपको देखना है इसमें से 1 और 2 कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। अगर डेट पूछे तो ये डेट याद रखिएगा, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। ओके, चलिए, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है, बताइए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोन, यानी कि फ्रांस में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब निर्माण हुआ तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर से हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पढ़ना है आपको ऑप्शन, हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड का है। तो जी हाँ, ये नागालैंड का महोत्सव है। बंगला महोत्सव जो कि मेघालय का है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है आपका, चेरा ओवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन खर्ची पूजा असम में नहीं मनाया जाता है। ये खर्ची पूजा जो है आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा। ओके, ये त्रिपुरा का त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? बताइए, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में हुई थी। कभी हुई थी? 1995 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, यह पुरस्कार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाता है। ओके, इसकी शुरुआत की बात करें तो 1995 में महात्मा गांधी के 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। ओके,
यानी कि 125वीं जयंती कब थी गांधी जी की, तो 1995 में थी। और 1995 से ही जो है इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, गांधी शांति पुरस्कार की। ओके, तो जब शुरुआत की गई तो किसे सर्वप्रथम पुरस्कार मिला, तो 1995 में जूलियस न्यूरेरे को पहला गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, 1995 में जूलियस न्यूरेरे को प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, ये पहले हैं, फर्स्ट हैं, इनको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, न्यू इंडिया पुस्तक की लेखिका हैं, बताइए न्यू इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। ओके, एनी बेसेंट द्वारा जो है आपका न्यू इंडिया पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो बताना है आपको मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ओके, डिटेल में देखेंगे, मंगलयान को भारत के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। कभी लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ओके, अब बात कर लेंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन हैं, तो श्री ए राम राज राजन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये करंट की चीज हो गई, आप लोग याद रखिएगा। ओके, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का वर्तमान निदेशक कौन है, प्रश्न बनेगा, तो आपको आंसर करना है श्री ए राज राजन है। अब बात करेंगे, ये हो गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है, ये भी प्रश्न बन सकता है। और इसका अध्यक्ष की बात करेंगे, तो इसरो के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वी नारायणन है। कौन है, वी नारायणन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है, बताइए किसको दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। डिटेल में देखेंगे, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित और महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 से दिया जाता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि में दिया जाता है, के लिए दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला क्या है, बताना है आपको मधुबनी कला क्या है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था, बताइए एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में हुआ था। ओके, डिटेल में देखेंगे, पहला एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 के बीच भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। और इस खेल का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको याद होना चाहिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ओके, यही देश 5 देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिक्स में शामिल देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिक्स समूह का नाम इन 5 देशों के नामों के पहले अक्षरों से लिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे बी से ब्राजील, आर से रशिया और आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, यह
ब्रिक्स की बात किया जाए तो यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। ओके, अगर यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि कैसा संगठन है, किस प्रकार का संगठन है, तो आपको आंसर करना है यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है जो वैश्विक मंच पर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं। ओके, इसकी स्थापना की बात किया जाए तो ब्रिक्स देशों की स्थापना 2009 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश वर्मा जी हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक सतीश वर्मा हैं। यह पुस्तक पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों की समस्याओं और शोषण पर केंद्रित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में हुई थी। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। चलिए डिटेल में देखेंगे, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? तो सर विलियम्स जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी के नाम से की गई थी। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो